Assalamu alaikum training. Welcome to Saqib Ahmed Tutorial Spine. Today we learn about characteristic of cells and cell reference. So आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे और सेल रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, जिसमें हम सेल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर कुछ भी राइट करता हूँ, एग्जाम्पल फ्रूट नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल. तो ये जो मैंने एप्पल लिखा है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब उसका पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है. और अगर मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 10, तो ये मेरे राइट हैंड साइड पे मतलब राइट की तरफ जाके स्टे कर रहा है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल कहने का समझाने का मतलब ये है कि पोजीशंस ऑफ वर्ड, कि हमारे वर्ड का पोजीशंस कहाँ पे जा रहा है. जैसे मैंने एप्पल लिखा तो वो तो इधर जैसे यहाँ पे 10 है वो तो 10 के साथ आना चाहिए, मगर वो नहीं आया. मतलब हर एक की कैरेक्टरिस्टिक अलग है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे ट्रू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना ट्रू एंड फॉल्स, तो आप ये देख सकते हैं ये भी तो एक टैक्स है ना, ये भी तो एक नंबर है. मतलब फॉर एग्जाम्पल सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा है एक टैक्स ही लिखा है ना, कुछ भी लिखूं मगर ये बीच में क्यों है, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल. तो यहाँ पे अगर मैं ट्रू लिखता हूँ TRUE ट्रू, तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा तो ये कहाँ पे गया, पोजीशन की कहाँ पे, मिड में एकदम सही, सेंटर में. सॉरी ये इसकी पोजीशन सेंटर में है. तो ये इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0 एंड आई प्रेस एंटर. तो ये फॉर्मूला तो डिवाइड नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है. 1 को अगर 0 से डिवाइड, 1 तो कभी 0 से डिवाइड हो ही नहीं सकता. तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए बस समझाया, एग्जाम्पल दिए कि हमने जो फॉर्मूला लिखा इसकी पोजीशन कहाँ पे है, एकदम सेंटर में, मतलब बीच में. तो यही सारी चीजें होती हैं, यही इन्हीं सबको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल. कि टेक्स्ट जो हम लिखते हैं तो साइड में लिखा आता है, हम नंबर लिखते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड पे लिखा आता है, जब हम ट्रू या फॉल्स लिखते हैं तो वो बिल्कुल सेंटर में लिखा आता है, और कोई फॉर्मूला पुट करते हैं तो वो भी हमारा सेंटर में ही उसका आंसर या उसकी अगर वो फॉर्मूला नहीं हो रहा तो वो भी बीच में ही आता है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल. नेक्स्ट टॉपिक सेल रेफरेंस. हम सेल रेफरेंस में 3 पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम आज पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिलेटिव सेल्स रेफरेंस. रिलेटिव सेल्स रेफरेंस वो होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे मतलब मंथ के नेम लिखे, सैलरी लिखी है, एक्सपेंस लिखा है और यहाँ पे उसकी इनकम लिखी है. तो हम कैसे इसकी इन नंबर की इनकम मालूम कर सकते हैं. तो मेरा ये सेल कौन सा है, सेल B15 सही है. अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इज इक्वल टू B15. मुझे इसकी क्या मालूम करनी, इनकम मालूम करनी. तो मैं B15 माइनस C15 and I press enter. So he gave me the income of these all numbers. यहाँ पे मेरा सैलरी क्या है 2 लाख, एक्सपेंस क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सपेंस लिखा है 10,000, और जब मैं 20 लाख को 10,000 से माइनस करवाऊंगा तो मेरे पास कितने बचते हैं, 1,90,000 रुपए, 1,90,000. तो हम इसी को बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस. अब मुझे चाहिए कि मैं सारे का मतलब यहाँ पे इसका आंसर लेकर आऊं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको वहां से स्क्रॉल करके इसका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लेकर आ जाऊंगा. अब मैं यहाँ पे पुट करता हूं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, फॉर्मूला बार B19 माइनस C19 सही है. यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला पुट किया है, हमारे पास ये कौन सा नंबर है B19, यहाँ पे हमारे पास क्या है B19, हमने माइनस किससे करवाया इसको, C19 से. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हैं
थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, आपको उनकी सैलरी और उनके एक्सपेंस को माइनस करवा के उनका इनकम निकलवाना है। तो आप उस 1000 सेल्स को 1 सेकंड में कैसे करोगे? इसके लिए आपके पास कोई शॉर्ट की होनी चाहिए। तो मैं आपको अब वो शॉर्ट की बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, जहां तक आपका वहां पे एक्सपेंस आपकी सैलरी जाके खत्म हो रही है, आपने वहां तक इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू B15 माइनस C15। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ पे क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। अब मेरे पास ये डायरेक्ट उन तमाम सेल्स की इनकम्स मेरे पास आ जाएंगी। अगर आपने जैसे कि अगर आपने यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सेल्स लिखा हुआ है या 100 ऑफ सेल्स है या 25 सेल्स है, जितने भी सेल्स है फॉर एग्जांपल, अगर आपको उन तमाम का एक ही सेकंड के अंदर अंदर उसका आंसर चाहिए, तो आप इसका शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एंटर। पहले हम तो सिर्फ एंटर प्रेस कर रहे थे, मगर हमें अगर बहुत ज्यादा सारी चीजों का चाहिए तो हम यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर। और हम सेल रेफरेंस को के सेकंड पार्ट को अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो ट्रेनी, आई होप आज की हमारी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। सो ट्रेनी, दैट्स ऑल फॉर दिस video.